हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल रिटर्न ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 8 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि क्या कुंगयान और यांग कुंग की फाइट के जो डुअल था वो वहां पर होने वाला था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो जुआन है, कुंगयान का जो कजन है, वो बहुत ज्यादा कांप रहा होता है और डर रहा होता है किसी चीज को देखकर। तो तभी जो कुंगयान है उससे पूछता है आखिर हुआ क्या है। वहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और एपिसोड नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। तभी हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब कुंगयान का कजन उसे बोल उधर देखते हुए किसी को डर रहा होता है, तभी कुंगयान उसकी तरफ देखता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई सामने से आ रहा होता है, एक लड़का, उसका नाम अभी हमें पता चलेगा। और वो अकेला नहीं, काफी सारे लोग आ रहे होते हैं उसके साथ और उसका नाम होता है लिन बेहुआ, तो हम इसे लिन कहेंगे। तभी कुंगयान उसकी तरफ अपने भाई जुआन से पूछता है क्या ये वही इंसान है जिसने आपका हाथ तोड़ा था और आपका जो कल्टीवेशन सी है उसको भी बर्बाद किया था। तभी जो जुआन है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वो कुंगयान से बोलता है ब्रदर, अभी तुम मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछो। और ये देखकर कुंगयान बहुत ज्यादा शौक होता है, सरप्राइज होता है। तभी जो कुंगयान है वो अपने भाई को बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। उसका भाई अभी भी कांप रहा होता है ये देखकर। और कुंगयान अपने भाई से बोलते हुए जा रहा होता है कि हमने जो प्रॉमिस किया था उसके बारे में आप भूल मत जाना। जब मैं यांगकुंग को हरा दूंगा तो आप मुझे सब कुछ बताएंगे कि आपके साथ किसने ये किया। तभी जो यांगकुंग है वो स्टेज पे खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है या कुंग यांग, यहाँ पर जल्दी आओ और अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। मैंने तुम्हें कम से कम 3 सालों से नहीं देखा है। अब 3 सालों के बाद क्या तुमने अपना बैकबोन खो दिया है? क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो इस डोल से? तभी कुंजान एक एंट्री मारता है और बोलता है भागने की कोशिश। तभी में दिखाया जाता है जो कुंजान है, जो पीपल वाला जो लोग खड़े हुए होते हैं उनके सर पे पैर रखते हुए वहां से उड़ते हुए चला जाता है। और तभी लास्ट में जब वो जा रहा होता है तो जो ग्रैंड एल्डर होते हैं उसके मुंह पर पैर रखता है और जंप मारता है। तभी जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो यांग कुंग से कह रहे होते हैं इस बेशरम को एक अच्छा सबक सिखाना। और कुंग वहां पर एंट्री मार लेता है। और तभी जो यांग कुंग है वो अपनी जो एनर्जी होती है वो अपने मुक्के में इकट्ठी करके बोलता है आप चिंता मत करिए पापा। तभी जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर रहा है, जैसे ही कुंगयान इस एरिना में आया है और बोलते हैं इस बार तो कुंगयान पक्का मरेगा। और लोग बातें कर रहे होते हैं कि कुंगयान इतना अंधा क्यों है इस पोजीशन के लिए, ताकि वो वारिस बन सके कोई यंग फैमिली का। और वो यांग कुंग से लड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग कुंग है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करता है, जिससे एक बड़ा प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। तभी जो यांग कुंग है वो कुंगयान से बोलता है तुम आखिरी बार इस नीले आसमान को देख लाओ, क्योंकि इसके बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे इसे देखने के लिए। वो अपनी लेक्चर मार ही रहा होता है। तभी जो कुंयांग है वो सीधा आता है और यांग कुंग के पेट पर हमला कर देता है। और एक ही बार में यांग कुंग हार जाता है। यांग कुंग तो अपना लेक्चर मार रहा था, डींगे मार रहा था। और जो लोग रहते हैं वो एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो यांग कुंग है उसका आधा सर तो जमीन में घुसेड़ दिया होता है और हर तरफ खून खून बाहर रहता होता है। तो जब भी कुंयांग है उसने बस एक झटके में उसे मार दिया और अपना हाथ साफ करते हुए वहां से जाए लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी जो कुंयांग है वो यांग कुंग से कहता है इस 7th लेवल की पावर में क्या हुआ, मुझे तुम्हें हराने के लिए सिर्फ मेरा एक पंच ही काफी है। तुम उसी में हार जाओगे और तुम मेरे बिल्कुल भी लड़ने के काबिल नहीं हो। तभी स्टेज पर लोग आते हैं और यांग कुंग को देख रहे होते हैं और इतना बड़ा, मतलब सिर्फ एक पंच में उसने इतना ज्यादा तोड़ दिया और उसका आधा सर जमीन में घुसेड़ दिया। और जैसा कि देख सकते हैं इसका मुंह इतना सूज गया, एकदम कॉमेडियन जैसा लग रहा होता है। तभी जो लोग होते हैं वो कुंगयान से पूछते हैं कुंगयान, तुम्हारा जो कल्टीवेशन लेवल है वो सच में कम हुआ था क्या? तभी जो कुंगयान है वो लोगों से बोलता है हाँ ये बिल्कुल सच है कि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो नीचे गया था। और तो पीछे यान कुंग को दिखाया जाता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी कुंगयान उससे बोलता है तुम मुझे हराने के लिए काबिल नहीं हो, भले ही मैं इस स्टेट में हूँ, मेरा लेवल भले ही कम है, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते कभी भी। तभी हमें नेक्स्ट सीन में लेन को दिखाया था। लेन वहां से तालियां बजाते हुए आ रहा होता है और जो लोग होते हैं वो उसको देख रहे होते हैं। तभी जो लेन है वहां से आते हुए बोलता है अच्छा तो ये है यहाँ का नंबर 1 जीनियस तिनयान सिटी का। और वो वहां पर आते हुए कुंगयांग से बोलता है तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। और जब उसका भाई कजन जुआन जब ये देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है। और तभी जो लिन है वो जुआन के पास आता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, लेकिन जो जुआन है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है इसी को देखकर। और तभी जो उसका भाई है, मतलब कुंजान है, वो उसका हाथ झटक देता है चल निकल यहाँ से, और सीधा आके उसके हाथ पर एक जोरदार किक मारता है। और तभी जो कुंजान है वो लिन से बोलता है मेरे भाई को अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश भी मत करना।
तभी जो लिन है वो कुंगयान से बोलता है, कुंगयान तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे भाई को ग्रीट करने के लिए आया हूँ। और अपना डरावना सा लुक बनाते हुए उसे दिखाता है जुआन। इसका कल्टीवेशन तबाह हो चुका है और तो और इसका हाथ भी तबाह हो चुका है, लेकिन सिर्फ आधे ही साल में इसने पूरा का पूरा रिकवर करने की कोशिश की, मतलब रिकवर हो रहा है, आधे ही साल हुआ है और ज्यादातर रिकवर हो गया है। मुझे तुम्हें बधाई देनी चाहिए। तभी कुंजन गुस्से में देखते हुए उसकी तरफ बोलता है, जो मेरे भाई है उसका जो कल्टीवेशन तबाह हुआ है, उसका हाथ जो तबाह मतलब टूटा हुआ है, वो क्या तुमने किया है? तभी जो लिन है वो उससे बोलता है, क्या ब्रदर जुआन ने तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया इस बारे में? तभी जो लिन है हंसते हुए कुंजन से बोलता है, ये तो बिल्कुल सही है। जो इंसान इतना ज्यादा मतलब परेशानियां झेलनी पड़ी हो अपनी लाइफ में और इतनी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा हो और उसकी कोई इज्जत ना बचा हो, वो भला तुम्हें बताने की हिम्मत भी कैसे करे? और तभी लिन कुंजन से बोलता है, जुआन ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। और पीछे में दिखाया जाता है जुआन बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाया जाता है। तभी जो जुआन है वो लिन से बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर परेशानी उठाने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर अपने भाई को सब कुछ बता दूंगा। तभी जो कुंजान है वो बोलता है कि तुम क्या कर मतलब क्या हुआ तुम्हें अब? और तभी जो जुआन है वो बोलता है, चलो जुआन वो कुंजान यहाँ से चलते हैं घर पर वापस, तुम जीत चुके हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जब एक बार हम वापस पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तभी जो लिन है वो कुंजान से बोलता है, जरा 1 मिनट रुको, यहाँ पर आने के मेरे खुद के रीजन है, इस बार मैं यून फैमिली पर कुछ रीजन से आया हूँ। तभी कुंजान से पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इस बार आया हूँ जो लिन फैमिली का हेड है उसके ऑर्डर्स के कारण। जो लिन फैमिली है वो यून फैमिली के जो नया वारिस है उसे चैलेंज करना चाहती है और बोलता है, ये एक डुएल है तो चलो हम एक बैट रखते हैं, एक शर्त लगाते हैं, और तो और अगर तुम जीत जाते हो तो जो हमारी लिन फैमिली है वो तुम्हें गिफ्ट के तौर पर कुछ देगी, और वो होगा व्यून मेटल माइन, जो कि लुओयू माउंटेन पर है। और जो लोग सुनते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, इसको सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं, जैसा कि मैंने सुना है जो माइन है वो लाइफ लाइन है लिन फैमिली की, और उस माइन से जो लिन फैमिली की इनकम है वो सालाना 2 मिलियन सिल्वर, और इस माइन से पूरी पूरी इनकम का हाफ इनकम होती है। वो सिर्फ डोल करना चाहता है क्विंगलैंग से, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और तभी बोलते हैं, अगर ये डोल हुआ तो यून फैमिली को भी कुछ लगाना पड़ेगा, उनके पास तो सिर्फ मेडिसिनल गार्डन है। तभी जो लिन है वो क्विंगलैंग से बोलता है, तुम ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो मैं बदले में जो तुम्हारा मेडिसिनल गार्डन है तुम्हें वो बेड पर लगाना होगा दाव पर। तभी जो एक आदमी होता है वो बोलता है, ये गार्डन यून फैमिली की लाइफ लाइन है। तभी जो उसका एल्डर होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हें इसके लिए एग्री होने की जरूरत नहीं है कुंजान। और जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो देखकर शॉक हो जाते हैं, तभी वो कुंजान से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, जबकि तुमने मेरे बेटे को हरा दिया है। मैं एडमिट करता हूँ, मैं हार मानता हूँ और तुम्हें यून फैमिली का जो वारिस है उसके लिए भी एग्री करता हूँ, लेकिन तुम इस बेट के लिए एग्री नहीं कर सकते। तभी जो उसके पीछे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तुम तो 8th लेवल पर हो और वो सिर्फ 5th लेवल पर, ये तो नाइंसाफी है। अगर तुम्हें लड़ने का इतना शौक है तो हमारे फाइटर से लड़ो जो तुम्हारे सेम लेवल के हैं। क्या तुम सच में फायदा उठाना चाहते हो हमारी परेशानियों का? मतलब जो लिन है वो कुंगयान से बोलता है, कुंगयान अब तुम हेड हो यून फैमिली के, तो क्या तुम अपने जो एल्डर है उनके पीछे छुपना चाहते हो, जिनके पास तो बैकबोन भी नहीं है, जिनकी कोई हिम्मत नहीं है? तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम डुएल के लिए नहीं एग्री होगे। और जैसे ही कुंजन ये सुनता है उसका दिमाग भनक जाता है एकदम से, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्या बकवास किए जा रहे हो? लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है गाइस। अभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो लिन है वो भी अपने जैसे लेक्चर मार रहा होता है, जैसे अभी यांग कोई कुछ देर पहले कर रहा था, और कुंजन उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और कुंजन अपने भाई को कंधा देता है, उसका मतलब जो डर रहा था इसलिए वो उसके साथ जाने लगता है और अपने भाई से बोलता है, चलो इन बेवकूफों को यहाँ पर बातें करने दो, मैं आपको लेकर चलता हूँ किसी शांत भरी जगह पर, शांत जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति हो, और मुझे ऑनेस्टली बताना कि आखिर आपके साथ पहले क्या हुआ था। और कुंजान अपने भाई को लेकर वहां से सीधा जंप मार देता है, और जो लिन है वो सिर्फ देखता रहता है और वो चिल्ला रहा होता है, कुंजान कुंजान तुम मेरी बात सुन तो रहे हो ना? और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुंजान और जुआन एक अलग जगह पर आ जाते हैं, यहाँ पर घर के छतों पर ही घूमते रहते हैं, क्या ये बंदर बंदर है, जैसे देखो छत पे घूमता रहता है।
और वो वहां पर आके छत पर बैठे आते दोनों। तभी जो कुंजान है वो जुआन से बोलता है चलो हम थोड़ी बातें कर लेते हैं यहाँ पर। तभी जो जुआन है वो बोलता है अच्छा ठीक है। और तभी जो जुआन है वो कुंजान से बोलता है जो ह्यूमिलेशन स्टार्ट होती है, मेरे को लोग परेशान करना स्टार्ट हुआ था, वो तब से स्टार्ट हुआ था। मैं उन सब चीजों को भूलना चाहता हूँ। ये सब स्टार्ट हुआ था कम से कम 1 साल पहले। तभी हमें दिखाया जाता है, वो अपने पास्ट के बारे में बताता है और बोलता है कि एक दिन की बात है जब अंकल में सॉरी जो अंकल होते हैं, जो ग्रैंड एल्डर हेड होते हैं यहाँ के यून फैमिली के, वो जुआन से बोलते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम लिन फैमिली के लिन मेलन को पसंद करते हो, जो कि लिन एल्डर की बेटी है। और तभी जुआन बोलता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ। तभी जो एल्डर होते हैं वो जुआन से बोलते हैं अच्छा तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है मैं लिन फैमिली को मैरिज प्रपोजल भेजता हूँ, तुम्हारी और लिन मेलन की। तब जैसे ही ये सुनता है मैरिज, तभी जो एल्डर है वो जुआन से बोलते हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि ये यून फैमिली के लिए भी है। और तभी जो एल्डर है वो जुआन से बोलते हैं तुम्हें ये जानना चाहिए कि जब से जो वारिस है यून फैमिली का, जिसका नाम क्विंगान है, वो डिसअपेयर हुआ है 2 साल पहले, तब से हमारी फैमिली बहुत ज्यादा परेशानियों से झेलना पड़ा है हमारी फैमिली को। हमारी यून फैमिली से पहले यहाँ पर आयरन वुल्फ के और लिन फैमिली और हमारे फैमिली, ये तीनों सिटी में सबसे ज्यादा टॉप फोर्सेस थी। बट जो आयरन वुल्फ गैंग है उसके जो एम्बिशन है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। और जब से जो क्विंगन डिसअपेयर्ड हुआ है तब से जो आयरन वुल्फ गैंग है उसने हमारे बिजनेस को टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया है। और जो आयरन वुल्फ का जो लीडर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो आयरन वुल्फ गैंग का जो लीडर है वो हमारे बिजनेस के साथ साथ लिन फैमिली का जो बिजनेस है वो भी हासिल करना चाहता है और वो पूरी तिन्नियों सिटी पर कब्जा करना चाहता है। और तभी हमें लिन फैमिली के साथ मैरिज अलायंस करने की जरूरत है ताकि हम दोनों फैमिली मिलकर जो आयरन वुल्फ गैंग है हम उसे हरा सके। तभी जो एल्डर है वो जुआन से बोलते हैं जुआन मैं तुम्हारी मैरिज कराना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसके लिए दोष दोगे? तभी जो जुआन है वो एल्डर से बोलता है मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उससे मेरी शादी हो रही है। और तो और ये इस शादी से जो फैमिली की प्रॉब्लम्स है दोनों फैमिली की वो भी सॉल्व हो जाएंगी। इसके कारण तो मैं सबसे ज्यादा लकीएस्ट सन हूँ इस दुनिया का। और बोलता है ये सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी हमें लिन मेलन रेजिडेंस दिखाया जाता है, यहाँ पे लिन मेलन होती है जिसकी शादी होने वाली होती है जॉन से। तभी जो जुआन होता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है ये सुनकर कि उसकी शादी उससे उससे होने वाली जिसे वो पसंद करता है। और वो दौड़ते हुए जाता है मिलन के पास और मतलब जा रहा होता है और बोलता है कि हमें शायद रिवर के पास घूमने के लिए एक साथ जाना चाहिए। तभी जिस गेट पर वो जाता है अंदर से कुछ ना कुछ अजीब सी आवाज आ रही होती है और अंदर से आवाज आती है तुम इतनी ज्यादा प्योर क्यों हो? तभी अंदर से आती है तुम भला किस चीज से डर रही हो, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आना स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस इसी सरप्राइज के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस आएगा एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पर कुछ तो होने वाला है। समझ ही गए के अंदर से कैसी आवाजें आ रही है। आजकल की पब्लिक सब जानती है, ये पब्लिक है भाई, सब जानती है ये पब्लिक है। तो गाइस इसी के साथ खत्म करते हैं आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।